ओ कोरोना तुम कभी मत आना। अभी हम कोविड-19 के इस महामारी से, लॉकडाउन से हम लोग अभी जस्ट बाहर ही आए थे और एक बहुत बुरी खबर हम लोगों के सामने फिर से आ गई है और उस बुरी खबर का नाम है कोविड-20। ब्रिटेन से आया एक नया वायरस का स्ट्रेन जिसे हम कोविड-20 के नाम से या लंदन स्ट्रेन के नाम से भी जानते हैं, जो बहुत ही तेजी से फैल रहा है। तो बच्चों, ये कोविड-20 क्या है? सब लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि अरे भाई, अभी तो हम परेशानी से खत्म हुए थे, लॉकडाउन में कितने लोगों के काम धंधे, लोगों के काम जो थे वो बंद हो गए थे। अब ये कोविड-20 क्या आ गया है, ये कैसे आ गया है और ये क्यों आ गया? और सबसे बड़ी खबर, सबसे बुरी बात जो वो ये है कि 31 दिसंबर को जब सब लोग पार्टी कर रहे थे, न्यू ईयर की खुशी मना रहे थे कि एक मनहूस सा 2020 खत्म हुआ और एक नया सा 2021 आया, रात को 12:02 पे ही ट्वीट हुआ, रात को 12:02 पे ही ये न्यूज आ गई कि एक और कोविड-20 जो है वो आ चुका है। यूरोपियन कंट्रीज ने ब्रिटेन से आने वाली सारी फ्लाइट्स को बंद कर दिया है। इंडिया में भी यही चल रहा है कि जितने भी लोग ब्रिटेन से, यूके से आ रहे हैं, उनको क्या करना है, उनका टेस्टिंग हो रही है जोरों शोरों से और उनको जो है रोका जा रहा है ताकि कोरोना वायरस इंडिया के अंदर ना आ पाए। बट फिर भी इतनी सारी प्रिकॉशन लेने के बाद 20 केसेस जो है वो इंडिया में देखे जा चुके हैं। तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि भाई ये कोरोना वायरस क्या है, कोविड-20 क्या है और ये कैसे फैल रहा है, इसको कैसे रोक सकते हैं। तो पहले कुछ वैज्ञानिक तरीकों पे बात करते हैं कि ये जो कोविड-20, जो एक कोविड-19 का एक नया स्वरूप, एक नया स्ट्रेन आया है, ये कैसे आ जाता है। बेटा देखो, ऐसा होता है कि जो वायरस है ना, उसके पास अपना कुछ नहीं है, उसके पास अपनी कोई मशीनरी नहीं होती, वो जिसमें जाता है उसका हो जाता है। वो कहते हैं ना कि जहां जैसा देश वैसा भेष, जिसमें गया उसमें घुल गया। तो वायरस भी एक ऐसी ही चीज है, जिसमें घुसता है उसके जैसा बन जाता है। तो हमें सबको पता है कि कोविड जो है, कोरोना जो है, वो एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, इस तरीके से वो फैलता जा रहा है। तो जब एक वायरस एक से निकल के दूसरे में जाएगा, दूसरे से निकल के तीसरे में और तीसरे से लाखों में जाएगा, तो उसके अंदर म्यूटेशन होती है। म्यूटेशन का मतलब उसके जो जीन्स हैं, उसके जो जीन्स के अंदर जो कोड लिखा हुआ है, जो जेनेटिक कोड लिखा हुआ है, वो बदल जाता है और उसी के बदलने की वजह से नया स्वरूप, नया स्ट्रेन जो है वायरस का पैदा हो जाता है। और ऐसा सिर्फ वायरस में होता है, बस बैक्टीरिया वगैरह में, बैक्टीरिया से तो हमें कोई खतरा नहीं है, किसी से कोई खतरा नहीं है, लेकिन ये वायरस बड़ी मनहूस चीज है क्योंकि ये अपने आप को क्या करता रहता है, बदलता रहता है, अपना स्वरूप बदलता रहता है। जस्ट लाइक कि हम इसको पहचान नहीं पा रहे कि ये क्या चीज है। तो इसको अब हम कैसे रोक सकते हैं? हमारे दिमाग में 4-5 क्वेश्चंस आते हैं। पहला क्वेश्चन ये आता है कि हम इसको रोके कैसे। बेटा देखो, वायरस को रोकने के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। वायरस एक ऐसा दानव है हमारे लिए जिसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ प्रिकॉशंस ले सकते हैं। और वही सारी प्रिकॉशंस हम जो 2020 में ले रहे थे, वो आगे भी लेते रहेंगे। और वो प्रिकॉशंस क्या है? सबसे पहली, मेंटेन सोशल डिस्टेंस। हम सबको सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना है, एक दूसरे से दूरी बनाए रखनी है। दूसरा जो हमारी प्रिकॉशन है वो क्या है कि हमें मास्क पहनना है। बच्चों, बड़ी बुरी आदत है बच्चों की, जो मास्क पहनते हैं, बड़े स्टाइल से मास्क पहनते हैं, मास्क को हमेशा यहाँ पे रखते हैं। यहाँ पे मास्क नहीं रखना, आपको मास्क इस तरीके से पहनना है कि आपका नाक और आपका जो मुंह है वो ढका रहे, ताकि आपकी बॉडी में वायरस जो है वो एंटर ना करे। अगर वो बॉडी में घुस गया तो निचोड़ जाएगा हम सबको वो वायरस। तो इसीलिए हमें क्या करना है, दूसरी चीज हमें ये फोकस करना है कि मास्क पहनना है। तीसरी चीज, किसी भी चीज को जड़ से खत्म करना है तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, इम्यूनिटी बढ़ानी है अपनी। अब मैं यहाँ खड़े होकर ये बात बोल रही हूँ, मेरे आसपास हजारों वायरस है, वो मेरे को कुछ नहीं कह सकते, उनकी कोई मजाल नहीं है कि वो मुझे कुछ कह दे, जब तक मेरी इम्यूनिटी क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तो अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना है। इंडिया इज ब्लेस्ड, मतलब मैं कहूंगी इंडियंस आर ब्लेस्ड एक्चुअली। हमारे पास इतनी स्पाइसेस हैं, हमारे पास इतनी औषधियां हैं कि हम उससे बच सकते हैं। गिलोय है, हमारे पास तुलसी है, अदरक है, ये सब चीजें हमें क्या करती है, बचाती है, उस वायरस से लड़ने की ताकत देती है। तो अपनी इम्यूनिटी को हमें क्या करना है, स्ट्रॉन्ग करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चौथा पॉइंट, बार बार हाथ धोने हैं। बार बार हाथ धो, ताकि अगर आपके हाथों में जो वो वायरस है, जो वो एक इतना बड़ा दानव आपने अपने हाथों में लेकर घूम रहे हो, वो आपके मुंह में, आपके नाक में और आपकी बॉडी में एंटर ना कर पाए। तो ये 4-5 चीजें जो है जिसपे हमें बहुत ही ज्यादा क्या करना है, फोकस करना है। अगर हम ये सब कर ले तो जैसे हम कोविड-19 को हमने मात दे दिया, बच्चों हम सब लोग कोविड-20 को भी मात दे देंगे। और
कुछ ही टाइम बाद हम एक नया सवेरा देखेंगे जिसमें ये वायरस नाम की चीजें क्या हो गई होगी, खत्म हो गई होगी। बट मैं कहूंगी कि वायरस एक मतलब अभी तो हमने सिर्फ 2 स्वरूप देखे हैं, भगवान ना करे क्या पता हम इसके लाखों स्वरूप भी देखने को मिले, क्योंकि वायरस एक ऐसा है जो अपने आप को बदलता रहता है। एक मिस्ट्री मैन, इट्स लाइक अ मिस्ट्री मैन जो अपने आप को बदलता जा रहा है। जितने ज्यादा लोग, जितना ज्यादा संक्रमण, जितना ज्यादा ट्रांसमिशन, उतना ज्यादा क्या होता चला जाएगा, वायरस अपने रूप बदलता रहेगा और बदल बदल के हमारे अंदर घुसेगा और हमारे को अंदर से निचोड़ता जाएगा। और उससे बचाव सिर्फ किसके हाथ में है, हम सबके हाथ में। तो डरना नहीं है, पैनिक नहीं होना, हम सब मिलके इस वायरस को भी लड़ सकते हैं, इस वायरस को भी तोड़ सकते हैं। और साथ में साथ एक बात और भी मैं आपको बताऊंगी बच्चों, वैज्ञानिक बात है कि जैसे जो कोविड-19 वाला जो था उसके लिए कुछ टेस्ट आए, RT-PCR, रैपिड टेस्ट, ये सब कोरोना वायरस मतलब इससे पता चलता था कि कोविड-19 है कि नहीं है। सेम ये टेस्ट कोविड-20 के लिए भी एप्लीकेबल है। अगर किसी को कोविड-20 होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिया में 20 केसेस ऑलरेडी देखे जा चुके हैं, तो कोविड-20 जो है वो भी इन टेस्ट से क्या करा जा सकता है, उसका पता करा जा सकता है। बट वायरस का तोड़ वैक्सीन आना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वही बात, वायरसेस के पास अपनी खुद की मशीनरी नहीं है, इसलिए वैक्सीन बनाना भी साइंटिस्ट के लिए क्या है, थोड़ा सा टफ जरूर है। तो जब तक वैक्सीन बनेगी, जब तक साइंटिस्ट काम करेंगे, तब तक हमें अपने काम पे लगना है और हमें उस वायरस से बचना है। और पैनिक नहीं होना, डरना नहीं है, बस इतना ही बोलना है, गो कोविड गो, गेट लॉस्ट, निकल जाओ यहाँ से, अब आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सब क्या है, जागरूक है और हम सब एक है, हम सब मिलके बड़ी से बड़ी महामारी को खत्म कर सकते हैं।